हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव किया है यूपीटेट 2021 में। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसमें पेपर में। आपके में देखिए क्या हुआ है और क्या चेंजेस हुए हैं। इनको वो लोग बहुत ध्यान से देख लेना जो यूपीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को सुनना ध्यान से, ठीक है, जिससे आपका पेपर ख़राब ना हो। क्योंकि यदि आपने ध्यान से नहीं सुना तो भैया आपका पेपर बिल्कुल ख़राब हो सकता है। आपकी OMR सीट रिजेक्ट हो सकती है और आपकी सारी मेहनत यहाँ इस पेपर में ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम जो भी कुछ कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग में उतार लेना और वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना। किसी भी कीमत पे बिल्कुल गलती नहीं करना। ध्यान रखना कि क्या क्या बदलाव हुए हैं यूपीटेट की परीक्षा में, ठीक है। आप ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा। तो देखिए, हम लोग देखेंगे अब कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। ये बदलाव बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, जिससे आपके पेपर में गलती ना हो। तो पहला बदलाव क्या है, इधर देखिए। प्रत्येक 30 अभ्यर्थियों पर 2 कक्ष निरीक्षक होंगे। जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तो आपकी क्लास में यदि 60 बच्चे हैं तो वहाँ 4 टीचर होंगे, ठीक है। 60 बच्चों पर 4 टीचर होंगे। यदि 30 विद्यार्थी हैं वहाँ तो 2 टीचर होंगे। कितने होंगे? 2 कक्ष निरीक्षक होंगे ही होंगे। यानी कि बहुत टफ कर दिया है। टफ क्या कि कोई नकल नहीं कर सकेगा, कोई पूछ नहीं सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में तो नहीं पूछा था, लेकिन बहुत होशियार बालक होते हैं जो एक दूसरे से काना फुंसी करके पूछ लेते हैं, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए कि पहली बात तो ये होगी, ये नए नए चेंजेस हैं, ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं कि 30 अभ्यर्थियों पर 2 कक्ष निरीक्षक होंगे, ठीक है। पर किसी भी कक्ष में संख्या 2 से कम नहीं होगी, भले ही अभ्यर्थी 30 से कम हो, ठीक है। यदि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो वहाँ 2 टीचर निश्चित ही होंगे। यदि उस क्लास में 30 स्टूडेंट भी नहीं है, कम हैं, तो भी वहाँ पर 2 टीचर होंगे। यानी कि किसी भी क्लास में 2 से कम टीचर होंगे ही नहीं, पहली बात। अब ये दूसरी वाले जो बातें, ये बहुत ध्यान से सुन लो आप। क्या लिखा है? OMR सीट पर अशुद्ध लिखने के बाद क्या, जैसे आजकल हम लोग सब लोग कर देते हैं ना, वाइटनर का यूज कर देते हैं, तो भैया क्लियरली मने है, या देख लो। OMR सीट पर अशुद्ध लिखने के बाद वाइटनर का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पढ़ लो इसी ध्यान से, नहीं होगा। ऐसा होने पर OMR सीट निरस्त कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि यदि कुछ गलत हो गया है तो OMR सीट पर वाइटनर का यूज़ कर लिया करते थे। तो भैया आप जो भी पेपर देने जाएं, अब याद रखिए कि वाइटनर का यूज़ नहीं होना है। यदि यूज़ किया तो OMR सीट निरस्त हो जाएगी। तो आप जब अपने OMR सीट में अपना नाम, एड्रेस और रोल नंबर और जो भी जितना भी नंबर भरे हैं, कोड वगैरह, सब बहुत ध्यान से भरना, एक एक चीज़ देख कर भरना, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कहीं कोई गलती, एक कोई मिस्टेक चाहकर भी ना हो आपकी, ठीक है। यदि गलती होती और आपने वाइटनर वहाँ लगा दे तो आपकी OMR सीट को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे भाई, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसे अपने दिमाग में ऐसा बैठा लेना कि ये बात तुम्हारे दिमाग से निकल ना जाए बस, ठीक है। वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल मत करना, नहीं तो OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसे। और देखिए तीसरे क्या है, तीसरे है कोई अभ्यर्थी सादी OMR सीट जमा करता है। यानी कि किसी ने अपनी OMR सीट जमा कर दी और उसमें एक भी गोला नहीं भरा है, ठीक है। किसी ने अपनी OMR सीट जमा कर दी और एक भी गोला भरा नहीं है, तो उसको क्या होगा, उस अभ्यर्थी की OMR सीट को क्रॉस कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लो, कोई अभ्यर्थी सादी OMR सीट जमा करता है। पता है ये बात क्यों दी है? ये उन लोगों के लिए दी है, आपने देखा है बड़ा घपला होता है इन वाले एग्जाम में, बहुत बड़ा घपला होता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बड़े एकदम सादा सादा दे जाते हैं, उसमें ना नंबर लिखेंगे, ना रोल नंबर लिखेंगे, ना उन गोलों को भरेंगे। तो ऐसा जब होता है ना, तो समझ लो कि उन्होंने पैसे दिए और पैसे देकर अब वो पास होने वाले हैं। ऐसा बहुत हुआ है ऐसे पेपरों में। लेकिन इस बार योगी जी ने बहुत कररी लगाम कस दी है कि यहाँ पर यदि कोई सादा कॉपी देता है, सादा OMR सीट जमा करता है, तो उसके कॉपी पर, उसके OMR सीट पर तुरंत क्रॉस का निशान कर दिया जाए। किसके द्वारा? कक्ष निरीक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी इस तरह नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत कर्रा स्टेप लिया गया है। और ये यदि ऐसा कोई करता है तो भैया बहुत बड़ी इंसल्ट की बात हो जाएगी, बदनामी बहुत बड़ी जाएगी। रीट के एग्जाम में बहुत ऐसा हुआ, बहुत एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब आगे सुनिए, परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। 30 मिनट पहले जल्दी जाना,
एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। रीट वाले बच्चों में से कुछ बच्चों का एग्जाम छूट गया था, वो लड़की आपने देखा था गेट पर कितना रोई थी, लेकिन सेंटर वाले ऐसे थे उन्होंने घुसने तक नहीं दिया उस लड़की को, उन्होंने सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया। पता नहीं कहाँ की लड़की थी वो। इतना तो दया लोग कर लेते हैं कि चलो इतना परेशान है बच्चे तो आ जाने देते हैं, 2-4 मिनट लेट हो जाए तो भी क्या है, लेकिन वो तो लेट भी नहीं थी, फिर भी नहीं घुसने दिया वहाँ पर। लेकिन आप लोग ऐसा करना, आप लोग लेट मत होना। यहाँ आधा घंटे पहले की कह रहे हैं, आप लोग पौन घंटे पहले पहुँच जाना, ठीक है। यहाँ 30 मिनट पहले प्रवेश की बोल रहे हैं, तो आप लोग 45 मिनट पहले पहुँच जाना। ध्यान रखना, लेट मत होना, इन लोगों को मौका मत देना कोई भी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, 28 नवंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पहली बार लाइव सर्विलांस होगा, लाइव होगा, ठीक है, सीसीटीवी की निगरानी में होगा यहाँ पर, और वहाँ पर कक्ष नियंत्रक होंगे, ठीक है। सब कुछ बड़ा टफ है यहाँ पर आजकल, देखो सब कुछ टफ हो रहा है बहुत। क्या है, दोबारा पढ़िए, 28 नवंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का पहली बार लाइव सर्विलांस होगा। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्र की सभी गतिविधियों की निगरानी राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में किया गया था, जैसे पैट की परीक्षा में हुआ था, ऐसा ही। एक बात बताऊं, वैसे पैट की परीक्षा में तो बहुत टफ हमने तो देखा नहीं था, कुछ बच्चे बता रहे थे कि बहुत टफ तो वहाँ हुआ नहीं था, सिंपल ही था। लेकिन हाँ, कैमरे वगैरह तो सब लगते ही हैं, पर यहाँ थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा की भी ऐसी ही वेब कास्टिंग होती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को अलर्ट रहना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी को भी अपनी बिल्कुल सिंपल OMR सीट नहीं देनी है। अपने गोले वगैरह भरकर अपना सही जो आपके बारे में जानकारी है और आपके कोड हैं और जो भी नेम है, रोल नंबर है, वो सब आप सही भरना, गलत नहीं भरना, ठीक है, ध्यान रखना। और वाइटनर का यूज़ बिल्कुल मत करना, वाइटनर लेके ही मत जाना, ठीक है। और जब भी आप अपनी OMR सीट भरें एकदम करेक्ट भरना, जहाँ भी गलत हुआ, जहाँ भी आपने वाइटनर लगाया वहीं गड़बड़ा जाएगा सारा राग, वहीं आपकी OMR सीट निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा काम भैया कोई नहीं करना, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, ऐसा मत करना, ठीक है, कि आपकी कॉपी, आपकी OMR सीट रिजेक्ट हो जाए। आगे पढ़िए, परीक्षा की निगरानी के लिए, यहाँ से पढ़िए, परीक्षा की निगरानी के लिए STF और LIU को भी लगाया गया है, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल या स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है कि रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी तो टीचर्स के लिए ही था, तो उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई थी, बहुत गड़बड़ी हुई थी उसमें। तो उसी को देखकर योगी सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ कोई भी गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो हर चीज़ की। तो यहाँ बहुत टाइट रूल अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। खैर टाइट हों या कैसे भी रूल हों, आपने जब तैयारी किया तो आप अपना बेस्ट देकर आना, आपको बेवजह घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर करना कि जो हमने चीज़ बताई है इस पेपर में पढ़कर, उन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। वाइटनर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। सादा कॉपी भी किसी को नहीं देनी है, ठीक है। आगे पढ़ो इसे, कि यहाँ जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट होंगे ना, उनको भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट खोले जाएंगे, 1 घंटे पहले। वैसे क्या होता है, प्रश्न पुस्तिकाओं पैकेट कब खोलते हैं? पैकेट तो आप लोगों के सामने तो खोले जाते हैं ना, क्लास में खोलते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 1 घंटे पहले पैकेट खोले जाएंगे। पैकेट खोलने और परीक्षा के बाद उसकी पैकिंग, सीलिंग की वीडियोग्राफी कराकर उसकी CD भेजी जाएगी, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। पहले 1 घंटे पहले खोलेंगे और फिर पैकिंग, सीलिंग जब लास्ट में सब हो जाएगी तो CD बनाकर भेजी जाएगी। 28 नवंबर को 10 से 12:30 बजे की पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पंजीकृत 12,91,628 अभ्यर्थियों के लिए 2554 केंद्र, जबकि 2:30 से 5 बजे की दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पंजीकृत 8,73,553 अभ्यर्थियों के लिए 1,747 केंद्र बनाए गए हैं। देख लो भैया, ये है, इतना सारा टफ राग हो रहा है। खूब बढ़िया तरह से मेहनत करना, खूब अच्छी तरह से पेपर देकर आना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंट को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल मत देना। इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना, 30 मिनट के आप 45 मिनट पहले पहुंच जाना, ठीक है। दिमाग से मत निकालना, बस इन बातों को बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान, ठीक है।
किसी भी तरह से वाइटनर का यूज़ मत करना, क्योंकि बच्चे वाइटनर का यूज़ करते हैं और गड़बड़ हो जाती है। आप लोग वाइटनर अपने संग लेकर भी मत जाना, क्योंकि लेकर के तो आप भूल से यूज ज़रूर करोगे उसे, ठीक है। इसलिए वाइटनर को भैया बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल लेकर नहीं जाना घर से, वाइटनर बिल्कुल लेकर नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखिए, और इसलिए हमने अभी ये वीडियो बनाई तुरंत ही कि आप जिससे ध्यान रखें इन चीज़ों को, क्योंकि यदि उसी टाइम आपको बताया जाता पेपर से एक दिन पहले तो शायद आप भूल भी जाते। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी से ध्यान रखना, और लास्ट वाले दिन फिर बता देंगे हम आपको, ठीक है। ये आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वाइटनर यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम के वहाँ पर पौन घंटा या 1 घंटे पहले पहुँच जाना कम से कम, ठीक है। लेट मत होना, लेट वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, हमें सुनने को नहीं मिले कि लेट हो गए आप, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, पेपर नहीं छूटना चाहिए किसी भी बच्चे का, ठीक है। चलिए, और कोई बात पूछनी हो कहनी हो तो आप बताना, ठीक है। अब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बढ़िया तरह तैयारी कीजिए, ठीक है। सब लोग पास हुई अच्छी तरह से, ओके। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, जय सिया राम, राधे राधे, बाय बाय।